नमस्कार SYBA विद्यार्थी मित्रों। आज हम कविता के सोपान नामक पुस्तक में से कुमार अंबुज के 3 काव्य दिए हुए हैं। उजाड़, क्रूरता एवं एक स्त्री पर कीजिए विश्वास, जिसमें से आज हम क्रूरता नामक काव्य का विश्लेषण करेंगे। कुमार अंबुज के साहित्यिक जीवन की एवं सामान्य जीवन की चर्चा हमने अगली वीडियो में कर ली है। तो चलो मित्रों, आज हम कुमार अंबुज लिखित क्रूरता कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट करते हैं। तो मित्रों, अब हम कविता की पंक्तियों को समझने से पहले क्रूरता कविता का संक्षिप्त रूप स्पष्ट कर लेते हैं, यानी कि कौन से भाव से प्रेरित होकर कवि ने ये क्रूरता नामक काव्य लिखी। तो सबसे पहले हम उनका संक्षिप्त रूप जान लेंगे। तो क्रूरता शीर्षक कविता में कवि ने क्रूरता के आगमन और उसके दुष्प्रभाव की आगाही की है। क्रूरता के आगमन यानी कि क्रूरता जब उसका आरंभ हो जाता है, यानी कि क्रूरता हमारे हृदय में या फिर हमारे मन में प्रवेश करती है तब, और उसके बाद जो उसका दुष्परिणाम देखने को मिलता है उसकी बात कवि ने यहाँ पर की है। कवि क्रांतिदर्शी होता है, वह आने वाले कल को आज देख सकता है, इसलिए वह उसकी आगाही या भविष्यवाणी सटीक ढंग से कर सकता है। यानी कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहते हैं कि कवि वह भविष्यवाणी कर सकता है और यह भविष्यवाणी करके ही कवि अपनी भावना या फिर विचारों को वह कविता में पंक्तियों के माध्यम से उतारता है। साहित्य में हम ऐसे ढेरों उदाहरण दे सकते हैं कि जो कवि भविष्यवाणी करके अपने काव्य में उसे रजू करते हैं। जैसे कवि दिनकर ने वीपथगा शीर्षक कविता में क्रांति के आगमन के कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि जब समाज में कुत्तों को दूध मिलेगा और मानव शिशु भूख से बिलख रहे होंगे, सदियों की ठिठुरती रातों में माँ की छाती से लिपटकर भूखे ही सो जाने को विवश होंगे। अब यह काव्य कवि दिनकर द्वारा रचित है, जिसका नाम है वीपथगा। इस कविता में कवि ने क्रांति के प्रवेश पर प्रकाश डाला है एवं समाज में कुत्तों को दूध मिलेगा, यानी कि लोग हैं वह इंसानों से ज़्यादा अब कुत्तों को प्यार करने लगे हैं, यानी कि वह इंसानों की परवाह ना कर अपने कुत्तों को पालने के शौक़ को वह प्राथमिकता देते हैं। यानी कि कुत्ते को वे दूध पिलाएंगे, जबकि एक छोटा सा बालक वो अपनी माँ की छाती से लिपटकर भूखे ही सो जाएगा। यानी कि आजकल के इंसानों में इंसानियत जैसी कोई चीज़ ही नहीं रह गई है। वो कुत्तों को अपने घर में बिठाएगा, लेकिन एक व्यक्ति को दुख उनको नज़र नहीं आएगा। वो व्यक्ति भले बाहर बैठ के सड़कों पर बैठ के अपना जीवन गुजारेगा, लेकिन वह कुत्तों को अपने घर में ऐशो आराम से रखेंगे। पूंजीपति या सेठ साहूकार छोटी छोटी बातों पर पानी की तरह पैसे बहा देंगे। इधर गरीबों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी, तब पापी महलों का अहंकार क्रांति को आमंत्रण देता है। के कहने का तात्पर्य है कि जो गरीब लोग या फिर तुलना में जो पूंजीपति या फिर साहूकार लोग हैं वह छोटी छोटी बातों पर पानी के जैसे पैसे बहाएंगे, यानी कि फिजूल खर्ची करेंगे, और दूसरी ओर ऐसे गरीब लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। तो कवि दिनकर ने वीपथगा नामक कविता में इस क्रांति की बात की है। इसी तरह प्रस्तुत कविता क्रूरता में भी कुमार अंबुज ने क्रूरता के आगमन की भविष्यवाणी करते हुए अपने विचार हैं वह प्रस्तुत कविता में व्यक्त किए हैं। तो चलो अब हम काव्य की पंक्तियों को देखते हैं। धीरे धीरे क्षमा भाव समाप्त हो जाएगा, प्रेम की आकांक्षा तो होगी मगर ज़रूरत न रह जाएगी। जर जाएगी पाने की बेचैनी और खो देने की पीड़ा, क्रोध अकेला न होगा वह संगठित हो जाएगा। एक अनंत प्रतियोगिता होगी जिसमें लोग पराजित न होने के लिए अपनी श्रेष्ठता के लिए युद्धरत होंगे। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि जब धीरे धीरे मनुष्य के अंदर से
क्षमा भाव खत्म हो जाएगा, अर्थात करुणा और दया का जो भाव है वह खत्म हो जाएगा। तब लोग प्रेम की आकांक्षा तो करेंगे, मगर चारों ओर से निर्दयतापूर्ण वातावरण को देखकर प्रेम की आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी। यानी कि मनुष्य के अंदर जो बची खुची करुणा एवं दया है वह भी खत्म हो जाएगी। तब लोगों में प्रेम की इच्छा तो होगी, लेकिन आसपास का वातावरण ऐसा तुच्छ एवं निर्दयतापूर्ण होगा कि लोगों को प्रेम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। न तो उनमें कुछ पाने की बेचैनी होगी और न ही किसी को खो देने की पीड़ा होगी। कि किसी को पाने की बेचैनी या आकुलाहट और खो देने की पीड़ा से प्रेम और सौहार्द की भावना रहती है। यानी कि हम कोई व्यक्ति को पाना कब चाहते हैं, जब सामने वाले व्यक्ति के प्रति हमें कोई प्रेम या वात्सल्य हो, तभी हम उन्हें पाना चाहते हैं। और जब कोई व्यक्ति को हम खो देते हैं तब भी हमें दुख होता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति हमारे सबसे करीब होता है, या फिर तो हम उन्हें सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। वो जब हमसे दूर हो जाता है तब उनमें उनकी खोने की पीड़ा हमें होती है। लेकिन अब धीरे धीरे वो खोने की पीड़ा और पाने की बेचैनी भी खत्म हो जाएगी। हृदय के तार स्नेह तंतुओं से झंकृत होते हैं, मगर चारों ओर क्रोध और आक्रोश का वातावरण हो तो क्या होगा? यानी कि हृदय में चाहे कितना भी प्रेम हो, लेकिन आसपास का हमारा वातावरण इतना क्रोधमयी एवं आक्रोश से भरा पड़ा होगा तो प्रेम कहाँ से उत्पन्न होगा। और रही बात क्रोध की, तो क्रोध भी कभी अकेला नहीं होगा, वह संगठित हो जाएगा। यानी कि जब किसी एक व्यक्ति में क्रोध उत्पन्न होगा तो धीरे धीरे करके वो एक व्यक्ति सभी लोगों में क्रोध का फैलाव कर देगा। संगठित होने से क्रोध की ताकत और बढ़ जाएगी। दुनिया में लोगों और देशों के बीच कभी न खत्म होने वाली स्पर्धाएं शुरू हो जाएंगी। और सामान्य तौर पर दो मनुष्य या दो देशों के बीच की लड़ाई के केंद्र में ये बात रहती है कि कोई पराजित ना हो। यानी कि आजकल कोई भी हार स्वीकार नहीं करता, सबको हर तरफ से बस जीतना ही है। फिर वह सामने वाले को नहीं देखते कि कौन मर रहा है या कौन जिंदा है, उनको बस अपनी जीत की ही पड़ी होती है। मगर अब तो युद्ध होंगे, वे पराजित न होने के लिए नहीं, अपनी श्रेष्ठता के लिए होंगे, अपने अहंकार के लिए होंगे। यानी कि अब मानवीय के भीतर अहंकार का तत्व आ गया है, प्रतिशोध लेने की भावना आ गई है। वह अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए किसी भी हद पर जा सकता है या कोई भी हद पार कर सकता है। अभी दुनिया में ऐसी स्पर्धाएं शुरू होंगी जो कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगी, और यदि वो ख़त्म होंगी तो किसी की जान लेकर ही ख़त्म होंगी। तो इन्हीं सब कलों के कारण मानवी में अब क्रूरता जन्म लेगी। अब आगे की पंक्तियां देखें तो, तब आएगी क्रूरता, पहले हृदय में आएगी और चेहरे पर न दिखेगी, फिर घटित होगी धर्म ग्रंथों की व्याख्या में, फिर इतिहास में और फिर भविष्यवाणियों में। फिर वह जनता का आदर्श हो जाएगी, निरर्थक हो जाएगा विलाप, दूसरी मृत्यु थाम लेगी पहली मृत्यु से उपजे आंसू, पड़ोसी सांत्वना नहीं एक हथियार देगा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि अब क्रूरता है वह धीरे धीरे जन्म ले रही है, और वह क्रूरता अब लोगों के हृदय में अपना बसेरा करेगी। यानी कि क्रूरता जन्म लेके वह अब लोगों के हृदय में प्रवेश करेगी, मगर वह क्रूरता लोगों के चेहरे पर तनिक भी दिखाई नहीं देगी। यानी कि हृदय में क्रूरता का भाव व्याप्त होगा, लेकिन वह चेहरे पर नहीं आएगी। फिर यह क्रूरता धर्म ग्रंथों की व्याख्या के व्याख्याकारों, ठेकेदारों की वाणी में दिखाई देगी। यानी कि अब बात आ गई धर्म पे, जिसमें एक दूसरे के धर्म के प्रति कट्टरता और नफरत की आग उगली जाएगी। यानी कि अब एक व्यक्ति के हृदय में व्याप्त क्रूरता वह धीरे धीरे धर्म का सहारा लेगी। फिर धर्मों में से आगे बढ़कर ये क्रूरता इतिहास में दिखाई देगी, और फिर भविष्यवाणियों में। ऐसे माहौल में धीरे धीरे क्रूरता, अमानवीयता का
जनता का आदर्श हो जाएगी। यानी कि अब क्रूरता जन्म लेके धीरे धीरे चारों तरफ फैल रही हैं। पहले एक व्यक्ति के हृदय में आएगी, फिर वह व्यक्ति के हृदय में से निकलकर वह धर्म में प्रवेश करेगी। धर्म के बाद वह इतिहास में दिखाई देगी एवं इतिहास में होने के बाद वह भविष्यवाणियों में दिखलाई देने लगेगी। धीरे धीरे ये क्रूरता जनता का एक आदर्श बन जाएगी। फिर अंत में क्रूरता का भाव इतना बढ़ जाएगा कि फिर किसी को रोना और आंसू पोंछना सब कुछ निरर्थक हो जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति रोए या फिर मरे, किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लगातार हत्या प्रतिहत्या से आंसुओं का झरना भी सूख जाएगा। यानी कि दिन ब दिन इतने कांड एवं हत्याएं होती रहेंगी कि फिर लोग रो रो के थक जाएंगे और इतना रोने के कारण उनके अभी आंसू भी सूख जाएंगे। ऐसी विडंबनापूर्ण स्थितियां सामने आएंगी कि किसी अनहोनी के घटने पर अपना पड़ोसी सांत्वना देने, उन्हें ढांढस बंधाने नहीं मगर हथियार देने जरूर आएगा और कहेगा कि खून का बदला खून और मौत का बदला मौत। यानी कि क्रूरता इस कदर बढ़ जाएगी कि मानवीय है वह एक मानव ना रहकर हत्यारा बन जाएगा। और यदि वह पड़ोसी को घटना का कोई सांत्वना देने नहीं मगर उनके हाथ में तलवार देने जरूर जाएगा, क्योंकि अब मानव हत्यारा होता जा रहे हैं और वह कहेगा कि खून का बदला हमें खून से ही और मौत का बदला मौत से ही लेना होगा। यानी कि वह सांत्वना देने के बदले वह उस मानवी को और उकसाएगा। अब इस प्रकार क्रूरता के कारण मानव एक दूसरे का दुश्मन बन जाएगा। अब आगे की पंक्तियाँ देखेंगे। तब आएगी क्रूरता और आहत नहीं करेगी हमारी आत्मा को, फिर वह चेहरे भी दिखेगी लेकिन अलग से पहचानी न जाएगी। सब तरफ होंगे एक जैसे चेहरे, सब अपनी अपनी तरह से कर रहे होंगे क्रूरता और सभी में गौरव भाव होगा। वह संस्कृति की तरह आएगी, उसका कोई विरोधी न होगा। कोशिश सिर्फ यही होगी कि किस तरह वह अधिक सभ्य और अधिक ऐतिहासिक हो। वह भावी इतिहास की लज्जा की तरह आएगी और सोख लेगी हमारी सारी करुणा, हमारा सारा श्रृंगार। अब इन पंक्तियों का भावार्थ यह होगा कि लगातार समाहीन, क्रूरतापूर्ण, दयाहीन वातावरण के माहौल में किसी की आत्मा आहत नहीं होगी और फिर चेहरे पर न दिखने वाले क्रूरता का सीधा और नग्न रूप स्पष्ट देखा जा सकेगा। पहले हमने देखा कि क्रूरता है वह मानवी के चेहरे पर नहीं दिखेगी, लेकिन अब क्रूरता दिन ब दिन ऐसी विकसित होती जाएगी कि उसका नग्न रूप अब चेहरे पर स्पष्ट देखने को मिलेगा। अलग से उसकी कोई पहचान न रह जाएगी। सभी के चेहरों पर क्रूरता की कटुता दिखाई देगी। हैरत की बात तो यह है कि हर कोई अपने अपने तरीके से क्रूरता करते हुए भी अपने आप को गुणवंती समझ रहा होगा। कि अब हमें ऐसा कोई चेहरा देखने नहीं मिलेगा जो क्रूरता से ना भरा पड़ा हो और वह क्रूरता वाले चेहरे मानवी को वह अपना गुण समझेंगे। क्रूरता करना और सहना मानवीय संस्कृति हो जाएगी और जब वह मानवीय संस्कृति और आदर्श के रूप में स्थापित हो जाएगी तब उसका कोई विरोध करने वाला भी नहीं होगा। विरोध करेगा भी कौन, क्योंकि सभी क्रूर होंगे, सभी एक दूसरे से क्रूरता कर रहे होंगे, तो फिर विरोध करने वाला कौन बचेगा। बस फिर हर कोई यह चाहेगा इस संस्कृति में अधिक से अधिक सभ्य और इतिहास पुरुष बनने के तौर तरीके क्या हैं। इस भयावह वातावरण में सभी क्रूर चेहरे ही दिखेंगे। ऐसी क्रूरता है वह भावी इतिहास के लज्जा की तरह आएगी और मनुष्य के भीतर की दया, करुणा और संवेदनशीलता को सोख लेगी। यानी कि क्रूरता वह मानवी के हृदय पर इस तरह कब्जा कर लेगी कि वह मानवी के भीतर रह गई दया और करुणा का नामो निशान तक मिटा देगी। आखिर में सभी जगह क्रूरता ही पनपती दिखेगी। अब काव्य की अंतिम पंक्तियां हैं कि यही ज़्यादा संभव है कि वह आए और लंबे समय तक हमें पता ही न चले उसका आना।
अब अंत में कवि ने ये संभावना व्यक्त की है कि क्रूरता का आना शायद इस तरह होगा कि लंबे समय तक हमें पता भी नहीं चलेगा कि क्रूरता कब हमारे हृदय में प्रवेश कर गई है। इसलिए आशय कदाचित यह भी हो सकता है कि क्रूरता कहीं अपना पग पेसारा तो नहीं कर चुकी है। शायद हम कवि की भविष्यवाणी की दुनिया में तो नहीं जी रहे हैं। यानी क्रूरता नामक बीमारी मनुष्य के हृदय को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर डालेगी कि हर एक मनुष्य हर एक से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, हर एक को मारने के लिए विवश हो पड़ेगा। इस प्रकार कवि ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से आजकल के इंसानों की या फिर मानवों की बात की है, जो दिन ब दिन क्रूर होता जा रहा है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो उनके हृदय में से दया, प्रेम, वात्सल्य, करुणा नाम के जो भाव हैं वह समाप्त होते जा रहे हैं और उनके जगह क्रूरता है उसने अब पग पेसारा कर लिया है। बस यही एक भाव है जो कवि क्रूरता नामक कविता के माध्यम से समझाना चाहते हैं। धन्यवाद।